क्या कानूनी तौर पर हेमा मालिनी का भी होगा धर्मेंद्र की संपत्ति में अधिकार? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्ण भौंडली। दूसरी पत्नी हेमा मालिनी है। हालांकि दूसरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार नहीं हुई थी। कानूनन दूसरी शादी की मान्यता को लेकर सवाल उठते रहते हैं। तो क्या उनकी दूसरी पत्नी और बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस हेमा मालिनी का भी उनकी संपत्ति में अधिकार होगा? महान अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद अब ये सवाल बहुत आम है कि उनके बाद उनकी संपत्ति कैसे बटेगी, उसके वारिस कौन कौन होंगे, क्या वह कोई वसीयत लिखकर गए हैं। हालांकि ये सब सवाल अभी सिर्फ सवाल ही हैं। हो सकता है कि ये सवाल पूछने और करने का ये सही समय भी नहीं हो, लेकिन हकीकत ये है कि जनता में इसे लेकर बहुत कौतूहल है। और अगर मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स की बात करें तो उनके पास 335 करोड़ रुपए से लेकर 450 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। इसमें मुंबई से बाहर 100 एकड़ का फार्म हाउस, रियल एस्टेट, कृषि भूमि और गैर कृषि भूमि शामिल है। उनके पास कई लग्जरी कारें हैं। सिने प्रोडक्शन कंपनी से लेकर रेस्टोरेंट कारोबार में पैसा लगा हुआ है। धर्मेंद्र जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उनका विवाह पहले हो चुका था। उनकी कानूनी तौर पर पत्नी प्रकाश कौर हैं, जो उनकी पहली पत्नी है और कानूनी पत्नी का दर्जा भी रखती हैं। धर्मेंद्र ने 1979 से 1980 के बीच में मुस्लिम धर्म के अनुसार हेमा मालिनी से निकाह किया। कहा जाता है कि तब दोनों ने उस शादी के लिए धर्म बदला था, लेकिन फिर हिंदू धर्म में आ गए। इस दूसरी शादी के कानूनी दर्जे को लेकर सवाल जरूर उठते रहते हैं। तो क्या धर्मेंद्र की संपत्ति में मथुरा से सांसद और शीर्ष अभिनेत्री रही हेमा का कानूनी तौर पर कुछ हिस्सा बनता है? हालांकि कानूनी जानकार इस बात को लेकर एकमत हैं कि उनकी संपत्ति में पहली पत्नी प्रकाश कौर, पहली शादी से 2 बेटे और 2 बेटियों के अलावा हेमा से 2 बेटियों का हिस्सा तो बनता है। सुप्रीम कोर्ट की वकील शौर्या तिवारी कहती हैं कि किसी की संपत्ति में अधिकार कई तरीके से तय होते हैं। उसमें क्लेम, वसीयत, लीगल इंटरप्रिटेशन, वारिसान जैसे पहलू शामिल होते हैं। क्लेम आमतौर पर फाइल करना होता है और ये दावा करना होता है कि अमुक संपत्ति में क्यों उनका भी हिस्सा बनता है। फिर जिसकी संपत्ति हो, अगर वो कोई वसीयत कर रहा हो तो उसमें नाम होना चाहिए, अन्यथा इसे चैलेंज भी किया जा सकता है। जैसे दिल्ली के बिजनेसमैन और उद्योगपति संजय कपूर के निधन के मामले में हो रहा है, जिसमें उनकी दूसरी पत्नी करिश्मा कपूर के उनसे हुए 2 बच्चों ने अदालत में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट की वकील शौर्या तिवारी कहती हैं कि किसी की संपत्ति में अधिकार कई तरीके से तय होते हैं। उसमें क्लेम, वसीयत, लीगल इंटरप्रिटेशन, वारिसाना जैसे पहलू शामिल होते हैं। उन्होंने आगे बताया कि कई बार कानूनी तौर पर अधिकार लेने के लिए किस तरह से अदालत में लीगल इंटरप्रिटेशन किया जाता है और अदालत उसको कितना मानती है, इस पर भी तय करता है। हालांकि जैसे हालिया कुछ मामलों में लिव इन में रहने वालों को भी अदालत से ऐसे अधिकार मिले हैं। सबसे आखिरी बात यह है कि क्या बच्चे वारिसान वाली पात्रता रखते हैं। अगर बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र और कानूनी दस्तावेजों में पिता के तौर पर नाम आया है तो बच्चों का हक बनता है उस वसीयत में, उस संपत्ति में। अब आइए जानते हैं कि दस्तावेज और कानूनी तौर पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी को लेकर क्या कहा जाता है और क्या कुछ माना जाता रहा है। कानूनी कागजों और दस्तावेजों की बात करें तो किसी भी सार्वजनिक भरोसेमंद कानूनी दस्तावेज में यह स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को वैध पत्नी के रूप में कानूनी विवाह पंजीकरण कराया हो। जब वह वर्ष 2004 में बीकानेर से लोकसभा का चुनाव लड़ने गए तो उन्होंने पत्नी का कॉलम खाली छोड़ दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने इंदौर अदालत में एक निकाह नामा पेश किया था, जिसमें धर्मेंद्र हेमा की शादी का दावा किया गया था। बेशक ये निकाह नामा एक धार्मिक दस्तावेज हो सकता है, लेकिन हिंदू विवाह कानून के तहत ये कानूनी रूप से वैध नहीं माना गया। विशेष रूप से तब अगर पहली पत्नी जीवित हो और तलाक नहीं हुआ हो। तो हेमा मालिनी ने खुद भी कहा है कि उन्होंने धर्मेंद्र की पहली फैमिली को छेड़े बिना शादी की थी और दोनों हमेशा साथ नहीं रहे। उन्होंने अलग अलग घर की व्यवस्था रखी, दोनों अलग अलग रहते थे। कानूनी दृष्टिकोण से हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बहुपत्नी को स्वीकार नहीं करता। इस कानून की धारा
11 कहती है कि अगर कोई पहले शादी में हो तो दूसरी शादी शुरुआत से ही अवैध मानी जाती है। नई भारतीय दंड संहिता में सेक्शन 82 है जो दूसरे विवाह को अपराध भी बना सकती है। हालांकि कानूनी रूप से एक दूसरी पत्नी को कुछ सीमित अधिकार मिल सकते हैं। तो अब हेमा मालिनी का धर्मेंद्र की संपत्ति में अधिकार होगा या नहीं होगा, या फिर वो खुद भी उसमें से लेना चाहती हैं संपत्ति कि नहीं, वो तमाम बातें आने वाले वक्त में ही पता चलेंगी। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।